अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फ़िशिंग में। दोस्तों, आज माह रमज़ान का दूसरा दिन है और आज मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा कटला के ताल्लुक़ से। कटला एक ऐसी मछली है दोस्तों कि जो सिर्फ़ साउथ एशिया में पाई जाती है। उसका सर बड़ा होता है, मुँह बड़ा होता है, उसका जो जॉज़ है, जबड़ा है, काफ़ी मज़बूत होता है। उसका बॉडी जो बहुत ही वेल बिल्ड होती है और उसका जो पर है, जो जिसे फिन्स जैसे कहते हैं, वो बहुत ही मज़बूत होता है। तो ऑल टुगेदर ये एक ऐसी मछली है जो एक एंगलर को बहुत ही बढ़िया फ़ाइट दे सकती है और इसी का रीज़न है, यही एक रीज़न है जिसके वजह से बहुत सारे बड़े-बड़े एंगलर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के वो कटला के पीछे भागते हैं। बिलख़ुसूस इंडिया की अगर बात करूँ तो बंगाल के लोग जो है कटला के पीछे बहुत ही ज़्यादा मतलब अपना रुचि या फिर अपना इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी दिखाते हैं पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि कटला पकड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये कटला काफ़ी सियानी मछली है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही चूज़ी है। मतलब जैसे कि होता है ना, एक बंदा होता है कि वो कुछ भी दो तो खा ले रहा है। एक मछली है तो कुछ भी दो वो खा लेगा, अगर खाने की चीज़ है कुछ भी खा लेगा। मगर कतला का मामला ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ होती है जो कतला खाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो अवॉइड करती है, वो उसको मुँह में लेती ही नहीं, वो चारा को मुँह में। तो वो बहुत चूज़ी होती है फूड के मामले में कि किसे खाना है, क्या खाना है, नहीं खाना, वो बहुत चूज़ी होती है कि ये नहीं खाएँगे, वो नहीं खाएँगे वगैरह टाइप की चीज़ें। और कतला का जो लैटरल लाइन्स है, मतलब उसका जो बॉडी में जो बीच वाला जो लैटरल लाइन्स होता है, बीच वाली जो हड्डी वाली जगह होती है, बीच की जो हड्डी होती है, तो वहीं पर ही एक लैटरल लाइन्स होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। मतलब वो बहुत जल्दी कोई चीज़ को भाप लेता है, बात समझ रहे हैं। और कटला जो है वो तकरीबन समझ लीजिए 100 किलो का ऊपर भी पकड़ा सकता है। मुझे याद है कि मेरे एक मित्र हैं जो कर्नाटका में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके एक जान पहचान के बंदे ने डैम में लकली एक कटला लगाया था जो कि तकरीबन उसे सुबह लगा करके उसे रात के वक्त उसे उठा पाए थे। और उसको इतना खिलाएं मगर लम डोर से वो कटला मछली जब थक जाती है तो पानी के ऊपर उल्टा जाती है, भसने लगती है, फ्लोट होने लगती है। तो उसको तब भी वो टान करके ला नहीं पा रहे थे, तो वो नौका करके वहाँ गए जहाँ पर वो मछली उल्टी हुई थी जो पानी की पोजीशन में, उसके ऊपर जाल फेंक करके उसे उठाया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो कटला तकरीबन 103 किलो का था। ठीक है, तो कटला 100 किलो के ऊपर भी जा सकता है। अमूमन जो कटला बड़ी कटला जो होती है वो ज़्यादातर नदी में या डैम में या तो फिर खदान में। खदान का मतलब होता है जहाँ पर ही पहले कोयला निकाला जाता था, कोयला का माइनिंग होता था, खुदाई होता था, फिर वो बंद हो गया, वहाँ पर पानी जम गई और वहाँ पर बड़े मछली रहते। तो उन सब ऐसे जगहों में बड़े मछली पाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगहों में आपको इतने बड़े विशाल कटला या रेहू वगैरह टाइप की मछली मिलेंगी। तो जैसा कि मैं बता रहा था दोस्तों कि कटला को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है। ये बहुत ही चूज़ी होती है, कोई भी चीज़ फटाक से नहीं खाती है। ये जनरली आम तौर पर फाइटोप्लैंक्टन्स खाती है। अब आप पूछेंगे कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है। जिस तरह से दूसरा पेड़ पौधा होता है उसी तरीके से फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक पेड़ पौधे होते हैं। मतलब आप अपने नज़र से उस पौधे को अपने नज़र से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप जो साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं आपका ब्लड ग्रुप वगैरह देखने के लिए, या फिर समझ लीजिए जिससे सेल्स वगैरह देखा जाता है, बॉडी का सेल्स वगैरह। मैं आपको फ़ोटो दे देता हूँ, माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं। माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं तो उससे देखा जा सकता है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं पौधे जो कि बेसिकली आप अपने नज़र से नहीं देख पाते। तो ये भी उसी प्रोसेस के जैसा, उसी तरीके से जैसा कि एक पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो उसी प्रोसेस की तरह, मतलब दूसरे पौधों की तरह वो भी होता है। तो ये चीज़ खाते हैं वो लोग, मतलब ये कटला। फिर जा कर के आम तौर पे उसके जो खाने के तौर तरीके में मोलास्क भी शामिल है। अब मोलास्क क्या होता है? मोलास्क वो प्राणी होता है या फिर मखलूक होते हैं जिसके बदन में हड्डी नहीं होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अर्थवर्म, केचुआ हुआ। तो मिसाल के तौर, हर चीज़ की मैं फ़ोटो दे रहा हूँ आपको ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें नेचुरल में खाना पसंद करता है, नेचुरली नॉर्मली क्या चीज़ें खाना पसंद करता है जनरली में। तो अर्थवर्म हुआ जिसको केचुआ कहते हैं या फिर घेसा भी कहते हैं यूपी में शायद। फिर जा कर के आपका स्नेल, स्लग, तो क्लैम्स,
तो फिर जा कर के आपका बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो भी प्राणी जिसके बदन में हड्डी नहीं है, लीचेस जैसे कि वो जोग वगैरह, उसी टाइप की चीज़ों को भी खाना पसंद करता है कटला। और फिर जाके कटला एल्गी वगैरह भी खाता है। एल्गी होता है जो काई आप देखते हैं पानी में जम जाता है, काई कोई दीवार पे या फिर पाइप जो पानी के अंदर डूबी हुई है, तो उसमें जब पानी कम होता है तो देखते हैं उसके ऊपर में काई जम जाता है एक हरा रंग का, तो उन सब चीज़ों को भी खाना पसंद करता है। और अगर मैं बात करूँ तो कतला बहुत ही स्लो, कतला का बहुत ही स्मेल है, मतलब उसका जो सूंघने की शक्ति है बहुत ही लाजवाब है। बहुत दूर से यह बहुत सारी चीज़ों का स्मेल पा लेता है और फिर उस जगह में जहाँ पर वो चीज़ गिरी हुई है उसको खाने आ जाता है। तो कतला को बहुत बेहतरीन फूड सोर्स जो खाना पसंद है, वो कतला को एक फ्रूट्स मतलब फल में सब फल नहीं, कुछ कुछ फल प्लस जाकर के ग्रेन्स मतलब आपका अनाज और कुछ कुछ बीज खाना बहुत पसंद है। उसके बाद कतला, ये जो चीज़ मैं नाम बता रहा हूँ, इसको भी बहुत ही हाईली प्रेफर करता है, बहुत ही पसंद करता है। और इसकी खुशबू अगर मिल जाए तो वो दूर से ही चला आता है इसको खाने के लिए। जैसे कि कुछ मीठा कतला को बहुत पसंद है और अमूमन बहुत सारी सभी मछली को मीठा पसंद है। प्लस जाकर के लैक्टिक एसिड भी कतला को पसंद है, शराब कतला को पसंद है। और कुछ मसाले हैं जैसे कि दालचीनी और आपका जाकर के इलायची, ये कतला को बहुत ही पसंद है और इसे खाना वो बहुत ही पसंद करता है। और अगर मैं मिठास की बात करूँ तो मिठास में अगर आप कतला के लिए कोई भी बेड बना रहे हैं तो जैसा कि मैं आपको कुछ जो टिप्स दे रहा हूँ, वो टिप्स को अपने ध्यान में रखते हुए कतला का बेड को बनाएं आप। मिठास के ताल्लुक से अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन शुगर, जो ब्राउन कलर का जो मीठा में चीनी होता है या शक्कर होता है, ब्राउन कलर का जो शक्कर होता है वो कतला को बहुत पसंद है। प्लस जा कर के आप उसका गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कतला को काफ़ी पकड़ने में आपको आसानी होगा। और बहुत तरह के जो एंगलर है, शिकारी हैं, बिलखुसूस बांग्लादेश और आपका बंगाल वगैरह का, तो ये लोग इन सब पदार्थ को, इन सब चीज़ों को ज़रूर मिला करके इस्तेमाल करते हैं कतला पकड़ने के लिए अगर वो जा रहे हैं तो। फिर जाकर के कतला को जो खुशबूदार चावल होती है जैसे कि बासमती चावल, गोविंदभोग चावल या चावल मुनी चावल या फिर सुगंधराज चावल, बहुत तरह की चावल होती है जो कि बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका खुशबू और ये चावल इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत सारे एंगलर को भी ये देखा गया है कि ये इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं कतला का बेड बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आप कतला के पीछे जा रहे हैं तो जो चीज़ की मैं बात बता रहा हूँ इसको ज़रूर अपना इसमें आप ऐड करें अगर आप कतला को पकड़ने जा रहे हैं तो। और दूसरे बात, और बहुत सारे एरिया में ये भी देखा गया है कि जो शिकारी है वो केचुआ, जिसको घेसा कहते हैं, तो ग्रास हॉपर, हर चीज़ की फ़ोटो मैं आपको दे रहा हूँ। तो फिर जाकर के तेल चट्टा, तो फिर जाकर के जोग, फिर मैगोट्स, जो मक्खी वगैरह की जो बच्चे होते हैं जो पिल्लू की तरह होते हैं, जैसे मोटा वगैरह चूहा वगैरह मर जाता तो उसमें पिल्लू कैसा हो जाता है, तो वो पिल्लू, और लार्वा, वो भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है कतला को पकड़ने में। कुछ इलाकों में ये देखा गया है शिकारी इस्तेमाल करते हैं और ऐसी बात नहीं है कि इससे रिज़ल्ट नहीं मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और हम अगर अपने बंगाल की बात करें तो हमारे बंगाल में शिकारी लोगों को देखा गया है कि वो मक्खन गाद का इस्तेमाल करते हैं, नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं कतला को पकड़ने के लिए। और अगर वो डिप के तरह मतलब कुछ डुबा करके अगर फेंकने का इस्तेमाल की बात किया जाए तो उसमें देखा गया कि कुछ प्रकार के वो तेल का इस्तेमाल करते हैं, ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं और कुछ अलग अलग फ्लेवर का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो अपना वेट को डुबा करके फेंकते हैं। प्लस ये भी देखा गया है कि कतला को वनीला एसेंस, स्ट्रॉबेरी एसेंस भी काफ़ी पसंद है और बहुत तरह के एंगलर इसके माध्यम से, इसके ज़रिए से बड़ा बड़ा कतला पकड़े हैं बंगाल में। और बांग्लादेश वगैरह की बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कोई भी बंदा है नहीं जो आपको परफेक्ट बेट बता सके कतला के बारे में। जिस तरीके से हम लोग कोई सीज़न में कुछ खाना पसंद करते हैं तो कोई सीज़न में कुछ खाना पसंद करते हैं, या एक बंदा का जो पसंद है वो दूसरे बंदे के साथ मिलता जुलता एकदम होगा नहीं। तो ऐसा ही कुछ मामला है कतला का। कतला पकड़ने के लिए बहुत सारा तजुर्बा का और बहुत सारा ट्रायल एंड एरर मतलब
आप ट्राई कर रहे हो नाकामी, मतलब ट्राई किए नहीं हुआ, ट्राई किए, ऐसा बहुत सारा ट्रायल एरर लगा हुआ रहता है, तब जा कर के बंदा एक शिकारी होता है कटला का लेके। और तब भी वो कंफर्म ये नहीं बता सकता है कि वो कटला ही पकड़ेगा वगैरह। उसमें बहुत ही कम लोग होंगे जो इस चीज़ के बारे में बता सकेंगे, और पूरा एग्जैक्ट बेट कोई भी बता नहीं पाएगा आपको कि ये एकदम 100% ये कतला पे काम करेगा और इतना किलो का कटला उठाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग काम होता है, अलग अलग ईटिंग हैबिट होता है, खाने का तौर तरीका होता है मछलियों का, जिसके वजह से आप सही तरीके से नहीं बता सकते हो कि क्या लेगा या क्या नहीं लेगा। जनरली अगर देखा जाए तो अभी जैसे समझ लीजिए कि इस सीज़न में जो बेट चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो हो सकता है वो ठंडे के सीज़न में वो तब एकदम ना चले। तो आपको एक अच्छा एंगलर वो होता है जो अपने साथ बहुत सारा हुक माने चारा लेके आता है, और हर चारा को अपने हर रॉड में फेंक करके ट्राई करता है और देखता है कि कौन सा चारा पे मछली बाइट कर रही है, और जिस चारे पे मछली बाइट कर रही है फिर वो हर रॉड में फिर वही चारा लगा देता है ताकि वो मछली ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ पाए। तो आपको भी ऐसे ही करना है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा दोस्तों कि हमारे बंगाल में झूपी कांटा, एक जो 6 कांटा बंधा हुआ होता है या 8 कांटा बंधा हुआ होता है, उस तरह के जो झूपी कांटा इस्तेमाल होता है जिसके माध्यम से वो कटला पकड़ा जाता है। हमेशा याद रखेंगे कटला का मुंह बड़ा होता है, तो हमेशा कटला के लिए बड़ा कांटा इस्तेमाल होता है उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, कटला एक इतना पावरफुल मछली होता है कि साधारण कांटा से बहुत ही कम चांसेस है कि आप कटला को उठा पाओ। कटला उठाने के लिए आपको बड़ा और बहुत ही मज़बूत कांटा दरकार होता है। अगर आपको कोई मज़बूत कांटा कटला के लिए झुपी कांटा इंपोर्टेड कांटा के साथ जैसे कि मैं बना करके रखता हूं, अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर ही दिया हुआ होगा, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको कुछ फ़ोटोज़ भेज देंगे। अगर आपको आपको लेने का दिल है तो आप ले सकते हैं हमसे। तो ऐसा मामला होता है कटला का। और फिर दूसरी बात ये है, बहुत सारे एंगलर ऐसा करते हैं कि कटला को पकड़ने के लिए एक स्पॉट में वो खाना फेंकते हैं तकरीबन 48 घंटा पहले, और हर 12 घंटा में वहाँ पर खाना डाल देते हैं कि ताकि कतला वहाँ आए, और उसको जब एक जगह पे खाना मिल जा रहा है तो वहीं पर ही रहेगी, वो अपना खाना वहीं पर ही खाएगी और वहीं पर ही सेटल डाउन हो जाएगी, ताकि आपको, क्योंकि उनको भरोसा, कटला को भरोसा हो जाएगा कि ये जगह सुरक्षित है और वहाँ खाना उसको मिल जा रहा है, तो उसको कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाना के तलाश के लिए। तो फिर एंगलर क्या करते हैं कि 12-12 घंटा में वहाँ करीब फूड डाल दे रहे हैं, चारा डाल दे रहे हैं कि मछली आके खा रही है और वहीं पर ही रह रही है। फिर बाद में जाकर के 48 घंटे बाद अपना वो छिप वगैरह लेके जाकर के वहाँ पर ही अपना चारा फेंक देते हैं, हुक बेट फेंक देते हैं और फिर कटला का शिकार करते हैं। तो कुछ कुछ इलाकों में ऐसा पाया गया है, और कुछ कुछ इलाकों में ऐसे करते हैं कि वो मसाला बनाते हैं, जैसे कि मैं खुद मसाला बेचता हूँ, जो तकरीबन आप उसको बना करके एक तरीके से बना करके जब उसको आप फेंक दोगे तो तकरीबन 1-2 घंटे में वहाँ पर ही मछली जम जाती है। फिर आप अपना हुक बेट फेंको तो वहाँ पर ही आपको खेला नज़र आने लग जाता है, मछली होने लगती है, ठीक है। तो ये हुआ इसका खाने पीने का मामला का लेकर के बताया। अब बहुत सारे एंगलर हैं जो ये मुझे फ़ोन करके कहते हैं या कमेंट में कहते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप में पूछते हैं कि भाईजान कटला पकड़ा नहीं रही है, मेरे यहाँ पर कटला है मगर पकड़ा नहीं रही है। जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुमने क्या इस्तेमाल किया जो कटला नहीं पकड़ा रही है, तो बंदे बताते हैं कि भाई मैं पावरोटी टोप इस्तेमाल किया या आटा इस्तेमाल किया तो मैं कटला नहीं हो रही है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, एक कायदा दोस्तों, जिस प्रकार से दूसरी मछली खाती है, मतलब अगर आपका ये हुक बेट है तो ये मुंह आ करके ऐसे पकड़ करके खाती है, इस प्रकार से कटला नहीं खाती है, ठीक है। कटला बेसिकली बेट के पास जाती है और उसको चूसती है। जिस तरह के से आप वैक्यूम क्लीनर आप कचड़ा के से दूर ही रखते हो तो वो अपने अंदर कचड़ा को टान लेती है, उसी प्रकार से कतला भी खाता है। और इसीलिए हमारे बंगाल में, बांग्लादेश में जो बड़े बड़े शिकारी है वो ज़्यादातर सूजी का बेट बनाते हैं या फिर भुने हुए चना के जो आटा होता है उसका हुक बेट बनाते हैं, या फिर मकई का जो आटा होता है उसका बेट बनाते हैं और उसको लड्डू की शक्ल में बनाते हैं, जैसा कि आपने फ़ोटो में देखा भी होगा। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। तो ऐसा लड्डू के शक्ल में बनाते हैं। अब ये होता क्या है, ये एकदम ड्राई रहता है। ड्राई मतलब वो मतलब आटा की तरह एकदम नरम नरम नहीं रहता है। अगर आप उसको लड्डू बना करके चापोगे तो ये बालू की तरह टूट जाएगी, बात समझे, बालू की तरह टूट जाएगी। और जब इसको हम लोग बना करके पानी में फेंकते हैं, ये जब पानी में जा कर के नीचे बैठती है, और ध्यान रहे कटला जो है बॉटम फीडर है। बॉटम फीडर मतलब वो पानी के सतह में, पानी के जो सतह है माने ज़मीन है उसके आसपास में ही मंडराती है और खाना वगैरह ढूंढती है।
तो आपका जब टोप नीचे गिरा हुआ रहेगा तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि कटला आपका लेगा, ठीक है। दूसरा बात जो मैं बता रहा था कि जब आपका हुक बेट जो लड्डू गिरता है तो गिरने के बाद थोड़ी ही देर में वो लड्डू जो है वो खुल करके वो पूरा बिखर जाता है पानी में। जिस तरह से अगर एक ट्रक में बालू आता है और बालू आकर के एक जगह में अनलोडिंग करता है तो वो कैसा है कि रेत का पहाड़ जैसा बन जाता है। तो उसी तरीके से जब आपका कटला का हुक बेट जो लड्डू जब पानी में गिरने के बाद वो जब खुलता है तो ऐसे ही पहाड़ की तरह बन जाता है और उसके ऊपर वो कांटा रखा हुआ रहता है। तो कटला आकर के इसको चूसती है, पानी को टानती है, तो पानी के साथ साथ ये जो फूड पार्टिकल्स है, ये जो मतलब सूजी का बेट बनाया था आपने या फिर मकई का आटा का बेट बनाया था या भुने हुए चने का बेट बनाया था, तो ये उसके मुंह पे जाता है पानी के साथ, पानी को अपने गलफड़े से बाहर निकाल देती है और वो जो फूड पार्टिकल्स है वो उसके गलफड़े में या मुंह में अटकता है और वो उसको चबा के खाती है। इसी हिसाब से वो कटला खाती है। तो याद रहे, अगर किसी को रोटी में चपाती या फिर पाव रोटी का जो या आटा वगैरह बना के अगर वो खेल रहे हैं और उसको कटला लग गया तो ये हो सकता है, मगर कटला का खाने का तरीका नॉर्मली ऐसा नहीं है, वो चूस के खाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कायदा। तो आप कोई ऐसा सामान का उपयोग करें जैसे कि सूजी का आपका जाकर के बेट हुआ या भुने हुए चने का आटा का बेट हुआ या फिर मकई का आटा का बेट हुआ या फिर समझ लीजिए फर्मेंटेड राइस जो खुशबूदार चावल का बेट हुआ, ये सब चीज़ का ही बेट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा वो किस हिसाब से खाती है उसी हिसाब से आपको उसका फूड देना है, तो आपका चांसेस ज़्यादा रहेगा कि आप कटला को लैंड कर पाओ। अब बात रहा कि कटला कौन से टाइम में बेहतर खाती है। देखिए, हर मछली कटला में भी यही मामला है कि सुबह सूरज निकलने के बाद से लेकर के तकरीबन 9, 10, 11 बजे तक मछली आपका खाएगी ये, और शाम असर के बाद तकरीबन 4, साढ़े 4 बजे के बाद ये मछली खाना शुरू करेगी और गालिबन 6, 7 बजे तक मैक्सिमम खाती है ये मछली, ठीक है, रात में। और दिन के टाइम में भी हो सकती है, ऐसा बात नहीं है कि मछली नहीं खाएगी, होती है, टुक टाक होती है, पर ज़्यादा चांसेस आपका सुबह का टाइम का ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आप कोई मछली लगा पाओ आराम से और कोई बड़ी मछली लगा पाओ, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या उसमें अपना बेट में क्या चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है जो मैंने चाहा कि आपको मैं बता दूँ कटला मछली के बारे में। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा रेसिपी है जिससे आप कटला बहुत अच्छा तरीके से मारते हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह वो रेसिपी हम आवाम को भी देंगे, हमारे चैनल पे देंगे, ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सके और आपको सवाब जारिया मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे या ऐसे ही कोई ज्ञान के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।